हम जा रहे हैं पिंडी से कराची और ये मेरे भांजे का बेटा मुझे छोड़ने आया है चकलाला रेलवे स्टेशन। ये हमारी ट्रेन आ गई है ग्रीन लाइन जिसमें हम सफर करने वाले हैं कराची की तरफ। यहाँ एक बच्ची ने बहुत तंग किया हुआ था, वो कभी बर्थ पे चढ़ रही थी कभी उतर रही थी, डर था कहीं गिर ना जाए। यहाँ पर भाई से पूछा खाने में क्या है तो उन्होंने कहा अपना काम करो। बहुत खुशामदीद। और आप देख सकते हैं कि लाहौर में कितना रश है, कितने लोग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल में आधा लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। चाय, कॉफी, पिज्जा, जिंगर ब्रोज, फ्राइज, आइसक्रीम, शाही कुल्फी सर। उसके बाद क्या बोला था? मुल्तानी हलवे, खलीफा की ना कहता है ये चकवाल की रबड़ी सर। गाड़ी नहीं जाएगी वो तो बोला ही नहीं सर गाड़ी मुल्तान नहीं जाएगी। खैर मैंने सोचा थोड़ी चहलकदमी की जाए। आगे निकले तो पता चला कि वही अंकल दोनों सीटों पर घोड़े गधे बेच के सो रहे थे। इस कंपार्टमेंट में ज्यादातर लोग सो ही रहे थे। जो मैंने ब्लैंकेट लिया था उसके सारे जो बुर्क थे वो सब मुझ पे लग चुके हैं। Oh my God. मैं तो रिकमेंड नहीं करता भाई कि आप ग्रीन लाइन में कभी भी आए। इससे बेहतर है कि आप दूसरी जो हमारी पाक रेलवे की ट्रेन है उसको ट्राई करें। पैसे कम है और सहूलतें तो इसमें भी नहीं है इतनी खास। Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों का। मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं पिंडी से कराची और ये मेरे भांजे का बेटा मुझे छोड़ने आया है चकलाला रेलवे स्टेशन पर। चकलाला रेलवे स्टेशन कभी रावलपिंडी के मरकजी शहर से दूर था, लेकिन अब ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों की खिदमत करता है क्योंकि ये जुड़वा शहरों के मरकज में वाक़ है। 1879 में तामीर होने वाले ये चकलाला रेलवे स्टेशन की इमारत अब भी इस मकसद को पूरा कर रही है, जबकि इसमें कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। रेलवे स्टेशन से रोजाना 26 ट्रेनें गुजरती हैं जो इसे खित्ते के मसरूफ तरीन स्टेशनों में से एक बनाती हैं। पुरानी लाइट्स और सिग्नल सिस्टम भी बरकरार है। और लो जी, ये हमारी ट्रेन आ गई है ग्रीन लाइन जिसमें हम सफर करने वाले हैं कराची की तरफ। यहाँ हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के अंदर और इस वक्त हम जा रहे हैं कराची में। ज़रा आप देख सकते हैं ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये हुआ थी। एक अंकल थे जो कि बैठे हुए थे, तुम थोड़े से बिग डेट थे और मुझे जो सीट मिली वो शीशे की नहीं थी। तो उसके बाद मैंने उस रिक्वेस्ट के साथ अंकल से कि मुझे सीट एक्सचेंज करनी थी, तो उन्होंने एक्सचेंज कर दी और अब हम सीधा आगे की तरफ बचा गए। मेरे आहिस्ता से बोलने की वजह ये थी कि जिन अंकल की मैं बात कर रहा था वो मेरी पिछले वाली सीट पे ही बैठे थे, जिन्होंने मेरी सीट पर कब्जा कर लिया था। और मुझे दूसरे वाले अंकल से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज मुझे खिड़की वाली सीट दे दें ताकि मैं तमाम मनाजिर को कैप्चर कर सकूं और अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। आपको बताएं कि पिंडी से लाहौर तक का सफर 290 किलोमीटर है और बीच में कोई स्टॉप नहीं है। 4 घंटे का ये सफर होता है और ट्रेन लाला मूसा पर थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन इवेंचुअली उसको लाहौर स्टेशन पे ही रुकना पड़ता है। इस वक्त हम सहाला के पहाड़ियों के पास से गुजर रहे हैं और ये सबसे पहली टनल सहाला की, उसके अंदर पूरा अंधेरा हो गया और एकदम से फिर रोशनी सामने आई और हमने देखा कि कितना ही खूबसूरत मंजर था। शाम ढल रही है और रात होने वाली है। जी जनाब, रात हो गई है और हम जा रहे हैं कराची में। तो सारे लोग हैं बैठे, सबके मोबाइल जो लगे हुए इनकी और कुछ पत्ती है। हम बाकी भी अंधेरा हो रहा है। वक्त गुजारने के लिए लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप का सिलसिला जारी है। यहाँ एक बच्ची ने बहुत तंग किया हुआ था, वो कभी बर्थ पे चढ़ रही थी कभी उतर रही थी, डर था कहीं गिर ना जाए। यहाँ पर भाई से पूछा खाने में क्या है तो उन्होंने कहा अपना काम करो। तो जनाब हम पहुंच गए लाहौर स्टेशन के बहुत करीब, लेकिन हमारी गाड़ी को लाहौर स्टेशन से थोड़ा सा पहले ही रोक दिया गया क्योंकि लाहौर स्टेशन पर इस वक्त धुंध की वजह से एक और गाड़ी मौजूद थी और जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। हमने सोचा नीचे उतरते हैं और आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं लाहौर में इस वक्त किस कदर धुंध है। और अब हम पहुंच चुके हैं लाहौर और लाहौर में खुशामदीद। और आप देख सकते हैं कि लाहौर में कितना रश है, कितने लोग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल में आधा लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। लाहौर स्टेशन में हम आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं नीचे आ चुका हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इतना रश है और इस वक्त टाइम तकरीबन 7:30 हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो कराची से आ रही है या फिर वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। अगर हमारी डेफिनेटली चेंज होके जो लोग को ट्रेन से सफर करते हैं तो ताज़ा हुआ कि किस रुपये आ जाएगी। ये है ट्रेन के अंदर के मनाजर जो कि लोअर एसी डब्बे के हैं क्योंकि मैंने इसी लोअर एसी डब्बे में सफ़र किया है। वैसे इकोनॉमी क्लास और एसी पार्लर भी होता है इसी के अंदर, जो कि मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन मैंने क्योंकि लोअर एसी में सफ़र किया था तो ये उसके मनाजर इस वक्त आप देख सकते हैं। चाय, कॉफी, पिज्जा, जिंगर ब्रोज, फ्राइज, आइसक्रीम, शाही कुल्फी सर। उसके बाद क्या बोला था? मुल्तानी हलवे, खलीफा की ना कहता है ये चकवाल की रबड़ी सर।
गाड़ी नहीं जाएगी वो तो बोला ही नहीं। सर गाड़ी मुल्तान नहीं जाएगी। जी हाँ, ग्रीन लाइन मुल्तान नहीं जाती, इसलिए जो लेना है आपको यहीं से लेना पड़ेगा। यानी कि हलवा जो आप लेना चाहते हैं अपने प्यारों के लिए तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। आगे निकले तो पता चला कि एक साहब रेड़ा लेके सामने से आए और ये जैसे ही आगे पहुंचे तो दूसरी तरफ से एक और रेड़ा सामने आ गया, तो बीच में हो गया एक्सीडेंट और इन्होंने कर दिया रास्ते को ब्लॉक। एसी पार्लर बिल्कुल जहाज की तरह होता है, सामने स्क्रीन लगी होती है और सीटें होती हैं, कोई बर्थ नहीं होती। इस मौके पर मैंने सोचा क्यों ना कुछ टिकटॉक बनाई जाए। चलें आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या बनाया। ओए ट्रेन छूट रही है। अरे सुनो हीरो। नाम क्या है? ओ भाई साहब। भाई साहब नाम है? अरे इधर देखो। आपके साथ है? अरे यार। ओ भाई साहब! ओ भाई साहब! मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी आप लाहौर के स्टेशन का आए तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आपकी इधर से उधर हो जाएगी। एक छोटा सा वाकया हुआ, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मैं ये टिकटॉक की तो वीडियो बनाने लगा और मैंने पीछे रख दी। उसके बाद जब मैं वो भूल गया और थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस गया तो वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ से लाइक, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोल्ड ड्रिंक को कैसे चोरी कर सकता है। हमने लाहौर में रुकना था तकरीबन 10 से 15 मिनट, लेकिन हमारी गाड़ी रुकी आधा घंटा। जी हाँ, आधा घंटा रुकी। वजह तो उस वक्त हमें मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर एक गाड़ी चलना शुरू हुई लाहौर रेलवे स्टेशन से कराची की जानिब। लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन है। बरतानवी दौर में मुरतब किया जाने वाला रेलवे का निज़ाम बहुत वसी था और उन्होंने इस इलाके की सकाफत और माशी निज़ाम पर बहुत मज़बूत असरात मुरतब किए हैं। जैसी गाड़ी आगे चली तो हमें वजह पता चली कि आखिर ये गाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकी क्यों थी। जनाब, रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी था, जिसकी वजह से ये गाड़ी आधे घंटा जो है वो रेलवे स्टेशन पर रुकी और यही वजह है कि ये लेट भी हुई, क्योंकि ये मरम्मत का काम सिर्फ लाहौर रेलवे स्टेशन से आगे नहीं बल्कि उससे भी आगे और तकरीबन कराची तक जारी रहा। और जनाब, हमारे लिए डिनर आ गया है। डिनर में हमें मिले थे चावल के साथ दाल और मुल्क का सालन, साथ नान थे। डिनर तो अच्छा था, हमने सोचा कि नाश्ता भी अच्छा होगा। रात को सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो देखा कि कितनी धुंध है। अब समझ नहीं आ रहा था धुंध है या फिर स्मोक है। खैर, मैंने सोचा थोड़ी चहलकदमी की जाए। आगे निकले तो पता चला कि वही अंकल दोनों सीटों पर घोड़े गधे बेच के सो रहे थे। इस कंपार्टमेंट में ज्यादातर लोग सो ही रहे थे। फैमिलीज ने चादरें लगाई थी ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। और ये मेरी सीट है जो मैंने अंकल से रिक्वेस्ट करके ली। जी जनाब, सुबह हो गई है। अभी हम नाश्ते के इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 3 लाइन के अंदर जो है नाश्ता आपको लगता है। मुझे भी बेसिकली टूथब्रश और शेविंग किट वगैरह मिली थी। हाँ? ये चीज़ें इन ऑर्डर नहीं है। जैसे कल मैं एक पिलो मांग रहा था तो उन्होंने कहा ये आपका घर नहीं है, पिलो मत मांगी। तो ये थोड़ी सी चीज़। रास्ते में हमें कुछ मीनार जैसे भी दिखे जो कि मुझे पहले नहीं पता था बचपन में ही क्या है, फिर बाद में पता चला यहाँ पर ईंटें बनती हैं। अब हमारा नेक्स्ट रेलवे स्टेशन रोहड़ी रेलवे स्टेशन होगा। जी जनाब, इस वक्त हम रोहड़ी पे आ चुके हैं और हालत मेरी बुरी हो चुकी है क्योंकि जब मैंने ब्लैंकेट लिया था उसके सारे जो बुर्क थे वो सब मुझ पे लग चुके हैं। Oh my God. आई डोंट नो किस तरह का ब्लैंकेट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ग्रीन लाइन में सर्विसेज दी जाती हैं, नाश्ता दिया जाता है, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइडर है ये रोहड़ी जंक्शन, Yes. जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अच्छे नहीं है और उनका एटीट्यूड बहुत बुरा है। हाँ? तो जब आज नाश्ता दिया गया और चाय दी गई तो वो भी बहुत बुरे अंदाज से दी गई और उसमें चीनी नहीं थी। तो जब मैंने चीनी मांगी तो भाई ने मुझे बोला कि चीनी देना हमारे काम नहीं। इससे पहले कल रात भी ऐसा हुआ कि जब मैंने एक पिलो मांगा तो मुझे कहा गया जी आपका घर दी है। तो ये रिस्पॉन्स देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि मैंने बहुत तारीफें सुनी हुई थी, लेकिन उन तारीफों के बरक्स ही सारी चीजें सामने आई। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। नाश्ते के लिए सबसे पहले हमने ली चाय जो कि तकरीबन 80 रुपए की थी और जो टोटल मुझे नाश्ता पड़ा पराठे के साथ वो तकरीबन पड़ा 160 का, यानी कि जिसमें पराठा था और शायद अंडा था। तो इन तीनों चीजों को मिला के हो गए 160 रुपए। बोलो बोलो, ताजे लग रहे हैं मगर है नहीं। वो कैसे बनते हैं?
इनके नॉन पेड मार्केटिंग कैंपेन के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी है रोहड़ी रेलवे स्टेशन से हैदराबाद के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेशन हैदराबाद होगा, जहां पर गाड़ी फिर 10 मिनट के लिए रुकेगी, जहां पर पानी भी चेंज होगा और नीचे उतरने का मौका भी ग्रीन मिलेगा। लाइन ने कर दिया है बेड़ा गर्क, 4 घंटे ऑलरेडी लेट है और अब कह रहे हैं कि ये रात के 8 बजे पहुंची थी, जो कि दोपहर 2 बजे पहुंचनी थी। और अभी हम हैदराबाद पहुंचे, 5 मिनट का स्टे है, पानी खत्म है बाथरूम के अंदर, बुरा हाल है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता भाई कि आप ग्रीन लाइन में कभी भी आए। इससे बेहतर है कि आप दूसरी जो हमारी पाक रेलवे की ट्रेन है उसको ट्राई करें, पैसे कम है और सहूलतें तो इसमें भी नहीं है इतनी खास, मुझे तो नहीं मिली, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेट्स सी, अब मैं रोटी लेता हूँ हैदराबाद से और कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। ये है दरिया सिंध। दरिया सिंध जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया, जो दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है। इसकी लंबाई 2000 मील या 3200 किलोमीटर है। इसका मजमूई निकासी आपका इलाका 4,50,000 मुरब्बा मील है। इस वक्त मैं उन तमाम शिकायतों को दर्ज कर रहा हूँ जिन मुश्किलात का सामना मुझे पूरे रास्ते करना पड़ा। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि ज़रूर अपनी शिकायतों को कहीं ना कहीं दर्ज करवाया करें ताकि उन पर अमल दरामद किया जा सके। मेरी मुलाकात हुई ग्रीन लाइन के सुपरवाइज़र से और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं शिकायतें दर्ज करना चाहता हूँ ताकि उसका अजाला किया जा सके। ट्रेन की खिड़की से सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार था कि ये ट्रेन कराची कब पहुंचेगी, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। कराची अब पहुंच गए हैं, बिन कासिम भी है और पीछे पूरा अंधेरा है। मुझे बेसिकली डिग्रो स्टेशन पे रुक गए, सामान इससे मैंने अपना रेडी है, जहाँ पे रुक रहा हूँ और जाते साथ काम ले रहे हैं। ये थी मेरी आज की जर्नी ग्रीन लाइन की, किस तरह से सूरत हाल रही, क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से कंप्लेन दर्ज की, वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही भी बताया कि 5-6 घंटे लेट थी क्योंकि पटरी का कुछ इशू था। नए आने वाले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद Goodbye.